हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ रहे हैं यूसेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो कल अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे सेंटेंसेस के बारे में, उसके फॉर्मेट के बारे में, उसके एग्जांपल्स के बारे में हमने पढ़ा। आज अपन उसके यूसेज के बारे में पढ़ते हैं कि वो कहाँ कहाँ उपयोग में आता है। सबसे पहला यूसेज है विद हैबिचुअल एक्शंस एंड रेगुलर एक्शंस। जब हम आदत संबंधी क्रियाएं, हमारी जो आदत डेली रूटीन की जो क्रियाएं हैं, उनके अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब का उपयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, ही ऑलवेज बाथ्स इन टाइम, वह समय पर स्नान करता है। दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, वे शाम को क्रिकेट खेलते हैं। यानी कि जो आदत में शुमार हैं, जो हैबिचुअल एक्शंस हैं, उनका इसके अंदर प्रयोग होगा। तो हैबिचुअल एक्शंस जो होती हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगी। दूसरा है विद यूनिवर्सल ट्रूथ, जो विश्वगत सत्य बात हैं, जो तथ्यात्मक बात है, जो विश्व के अंदर नकारी नहीं जाती है, हमेशा सत्य होती हैं, उसके अंदर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, द मून रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ। इसी टाइप से द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। ये बात सत्य है, सारा संसार जानता है। तो संसार को जो सारी बातें मालूम है वो यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर आती हैं, जिसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। फिर है तीसरा विद फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, ऐसी क्रियाएं जो भविष्य के अंदर निर्धारित हैं, भविष्य के अंदर होगी वो क्रियाएं, लेकिन आज वो बात कही जा रही है। जैसे उसका मित्र अगले सोमवार को जोधपुर आएगा, तो इसके लिए लिखा जाएगा हिज फ्रेंड्स विजिट्स, एस लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। हिज फ्रेंड विजिट्स जोधपुर ऑन नेक्स्ट मंडे, प्रधानाचार्य कल सेवानिवृत्त होंगे। द प्रिंसिपल रिटायर्स टुमारो, यहाँ पे वो फ्यूचर सिंपल का प्रयोग नहीं होकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। चौथा है इन न्यूज़पेपर हेडलाइन, जो अपन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं इंग्लिश के न्यूज़पेपर, उसकी जो हेडलाइन आती हैं वो भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। जैसे सरकार ने लॉकडाउन नियमित करने का फैसला किया, गवर्नमेंट डिसाइड्स टू रेगुलराइज द लॉकडाउन। तो डिसाइड्स, ये डिसाइड्स आया यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब का प्रयोग करके एस लगा। कार बाइक दुर्घटना में एक मरा, यहाँ सब्जेक्ट ये एक है, तो वन डाइज, ई एस, वन डाइज इन कार बाइक एक्सीडेंट। तो इस तरह से ये चार यूज हुए, और आगे बता रहा हूँ मैं आपको। अब अगला है फॉर परमानेंट एक्टिविटी एंड नेचर, यानी कि आपकी जो स्थायी क्रियाएं हैं, जो हमेशा आपका स्वभाव है, नेचर है स्वभाव, उनके अंदर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्रिया का यूज होगा। जैसे वी हियर विद अवर ईयर्स, हम हमारे कानों से सुनते हैं। वी सी विद अवर आइज, हम हमारी आँखों से देखते हैं। द रोज स्मेल स्वीट, गुलाब की खुशबू मीठी होती है। अगला है, अगर कोई ऐसा सेंटेंस आपको एग्जाम में दिया हुआ हो जिसके अंदर समटाइम्स, ऑलवेज, रेयरली, डेली, एवरीडे, सेल्डम, यूजुअली, व्हेन एवर, एवर, नेवर, ऑफन, एवरी, ईच डे, ईच वीक, ईच मंथ, ईच ईयर, जनरली इत्यादि शब्द, इनमें से कोई भी एक शब्द अगर किसी खाली जगह में आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं उसके अंदर ब्रैकेट्स में किसी सेंटेंस में दे रखे हो और ब्रैकेट्स के अंदर जो वर्ब दे रखी हो, तो हमेशा वर्ब की जो फॉर्म लिखेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की लिखेंगे, उसकी वर्ब का यूज़ होगा। और अगर ये मान लीजिए आपको अगर लिखना भी है किसी सेंटेंस के अंदर, तो आप डायरेक्ट उसको, जैसे व्हेन एवर आ गया, ऑलवेज आ गया, सेल्डम आ गया, ऑफन आ गया, रेगुलरली आ गया, इनमें से कोई भी एक वर्ड आ गया तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब ही लगानी है। जैसे मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे व्हेन एवर यू। अब यहाँ पे यू का यू जो है, यू सब्जेक्ट है, जो सेकेंड पर्सन है, इसलिए यहाँ पे गो की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। फर्स्ट फॉर्म तो लिखनी है लेकिन ई एस वगैरह नहीं आएगा। ही ऑलवेज, ये ऑलवेज आ गया, इसलिए यहाँ पे कम आएगा लेकिन एस लगाना है, कम्स। ही ऑलवेज कम्स लेट। शी सेल्डम टेल्स, शी है ना इसलिए टेल्स, एस लगेगा। लाई, शी सेल्डम टेल्स लाइज, वह कभी कभार झूठ बोलती हैं। आई ऑफन सी हर, सी का सी है, अब यहाँ एस नहीं लगेगा क्योंकि मैं अक्सर उसे देखता हूँ, मैं आ गया यहाँ पे आई, फर्स्ट फॉर्म।
फर्स्ट पर्सन आ गया इसलिए सी लगेगा। आई रेगुलरली, मैं नियमित रूप से विजिट माई ओल्ड ग्रैंडफादर इन द हॉस्पिटल। तो रेगुलरली आ गया इसलिए यहाँ पे भी विजिट ही आएगा, क्योंकि पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, इसलिए यहाँ पे एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से मैंने आपको यूसेज बता दिए हैं। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज आपसे करवा लेता हूँ, आप एक बार इनको नोट कर लीजिए। हाँ, अब आपके सामने एक्सरसाइजेज हैं जो कि 10 है। आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करेंगे और एक्सरसाइज को हल करने का प्रयास करेंगे, फिर मैं आपको वापस सारी एक्सरसाइज हल करके बताऊंगा। हाँ, आपने पॉज करके एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया होगा। अब आप अपने आंसर्स का मिलान कर लीजिए। पहला है, इन राजस्थान वी यूजुअली, देखो यहाँ पे यूजुअली आया है सामान्यतया, यानी कि ये एक रेगुलर एक्शंस है। रेन इन जुलाई, तो हैव की जगह वी आया है यहाँ पे सब्जेक्ट, इसलिए हैव ही आएगा। इसी टाइप से द सन, सन जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सेट आया है तो यहाँ पे सेट्स आएगा। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूर्य हमेशा पश्चिम दिशा में अस्त होता है। ही ऑलवेज हिज विल चेंज, चेंज ही आया है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए आएगा चेंजेस। वह हमेशा अपनी इच्छाओं को बदलता है। द अर्थ ब्लैंक राउंड द सन, मूव आया है, द अर्थ थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे मूव्स आएगा। यहाँ पे अर्थ थर्ड पर्सन है इसलिए यहाँ पे मूव्स आया, अदरवाइज मूव आता। तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। तो इस तरह से जो रेगुलर एक्शंस, हैबिचुअल एक्शंस, यूनिवर्सल ट्रूथ, इनके अंदर हमेशा इनडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस की वर्ब का प्रयोग करना है। द एनुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट, तो यहाँ पे स्टार्ट्स, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए एस लगेगा। तो ये भी एक तरह, ये फ्यूचर प्लान्ड एक्शन है, भविष्य की जो क्रियाएं हैं जो कि वर्तमान में बोली जा रही हैं, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट इनडेफिनेट की क्रिया आई। आवर प्रिंसिपल डिसिप्लाइंड स्टूडेंट्स, प्रेज, प्रेज यानी प्रशंसा करना, प्रिंसिपल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए प्रेजेज। हमारे प्रधानाचार्य जो अनुशासित विद्यार्थी हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। पीपल ड्रिंकिंग वाटर नॉट गेट, अब ये नॉट का प्रयोग है तो यहाँ पे पीपल है, पीपल हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है इसलिए डू नॉट का प्रयोग होगा, और गेट, जब डू नॉट होगा तो गेट की मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, एस एस इसमें साथ में नहीं आएगा। तो ये नेक्स्ट है, ही रेयरली, कभी कभार, ही रेयरली आउट फॉर ए वॉक ऑन संडे, तो यहाँ पे गो आया है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, रेयरली का प्रयोग हुआ है इसलिए आपको प्रेजेंट इनडेफिनेट क्रिया लगानी है, तो यहाँ पे आएगा गोज। ही रेयरली गोज आउट फॉर ए वॉक ऑन संडे, वह कभी कभार रविवार के दिन घूमने के लिए जाता है, बाहर जाता है। ही समटाइम्स, अब यहाँ पे समटाइम्स आया इसलिए यहाँ पे आपको प्रेजेंट इनडेफिनेट की क्रिया लगानी है। ही आया है इसलिए कम्स आएगा, सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, कम्स। द चीफ मिनिस्टर पाली ऑन मंडे विजिट, ये भी फ्यूचर प्लान्ड है इसलिए प्रेजेंट इनडेफिनेट क्रिया आएगी। चीफ मिनिस्टर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए विजिट्स। तो इस तरह से ये 10 की 10 एक्सरसाइज भी आपके कंप्लीट हो गई। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब के पास वाला जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वो आपको समय पर मिलती रहे, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब जो मैंने ये जो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस आपको पूरा का पूरा पढ़ाया, उसके 2 पार्ट पढ़ाए मैंने आपको, उसका जो लिंक है, उसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ की आपको अगर कॉपी चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू।